बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि भारत की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। भारत में इस वक्त फसादात फूट पड़े हैं, कई रियासतों में फसादात चल रहे हैं। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, नई दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जलाओ घिराओ तोड़ फोड़, पुलिस की जानिब से लाठियों से तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग, ये जो सिलसिला है ये नई दिल्ली बॉर्डर के ऊपर सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूज हो चुकी है। भारत की किसानों को नई दिल्ली के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही, मगर किसान भी बाजिद हैं कि वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और अपने तमाम मुतालबात भी मंजूर करवाएंगे। इन तमाम फसादात की वजूहात क्या हैं और किसान किस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे और पूरी एक रिपोर्ट जो है वो हम बताएंगे। तस्वीरी जो झलकियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, अपना राशन अपने साथ लेकर गए हुए हैं, कई दिनों का राशन जो है वो उनके पास है। तो उस हवाले से आपको ये रिपोर्ट भी बताएंगे और फिर मजीद इस पर बात करेंगे कि अब आगे भारत के अंदर होने क्या जा रहा है। नए ज़री कवानीन बनाने पर भारत में इस वक्त फसादात का सिलसिला जारी है। भारतीय दारुल-ए-हुकूमत नई दिल्ली की सरहद पर कई रियासतों से आने वाले हजारों की तादाद में किसान गुज़िश्ता 5 दिनों से धरना दिए हुए हैं। भारत की जानिब से सितंबर में मरकजी हुकूमत ने नए ज़री कवानीन मुतारिफ कराए, जिन्हें कई रियासतों के किसानों ने मुस्तरद कर दिया और तहरीक चलाने का ऐलान किया, जिसमें कहा गया चलो चलो नई दिल्ली चलो। किसानों को दिल्ली में दाखिले से रोका जा रहा है, मगर किसानों का कहना है कि वो कई दिनों का राशन अपने साथ लाए हैं। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम धरना खत्म नहीं करेंगे, हमारा धरने का सिलसिला जारी रहेगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अभी तक हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। इस वक्त नई दिल्ली जाने वाली 2 सरहदों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कई मकामात पर पुलिस के साथ झड़पों का सिलसिला भी जारी है। गाड़ियां अमलाक जला दी गई, हर तरफ हंगामों का मंजर है। हरियाणा दिल्ली सरहद पर सबसे ज्यादा कशीदगी पाई गई है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का शदीद इस्तेमाल किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है, मगर किसानों का कहना है कि हुकूमत जो मर्जी कर ले वो अपने मुतालबात पूरे करवा के ही रहेंगे। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, जहां वो तारीखी रामलीला मैदान में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, मगर दिल्ली इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि उन्हें दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही वजह है कि हर तरफ जो है बैरियर लगा दिए गए हैं, तमाम जो सरहदें हैं वो सील की गई हैं, जितनी भी ट्रैफिक का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया है और भारतीय इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी शख्स जो है वो दिल्ली से बाहर ना जाए, वरना वो वापस नहीं आ सकेगा। ये जो सूरत हाल है इसका सामना भारतीय हुकूमत को करना पड़ रहा है, मगर ये भी बताया गया है कि भारतीय हुकूमत भी टस से मस नहीं हुई है। इस पर जो अपोजिशन की जमात कांग्रेस है उनका भी कहना है कि एहतजाज किसानों का हक है, उन्हें एहतजाज करने दिया जाए और कांग्रेस भी इस कानून की पार्लियामान से लेकर सड़कों तक इसकी मुखालफत करती रहेगी और हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। आने वाले किसान ट्रैक्टर इसके अलावा ट्रालियों पर आए हैं। अब जिधर भी आप नजर घुमाएंगे तो आपको हर तरफ जमे गफीर नजर आएगा। किसानों का ये कहना है कि ये हम हतमी तौर पे इसके फिगर नहीं बता सकते कि कितने लोग होंगे। उनका तो दावा है कि लाखों की तादाद में किसान नई दिल्ली के करीब पहुंचे हैं, मगर भारतीय हुकूमत की जानिब से और गैर मुल्की मीडिया की बात करें वो भी यही कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में हैं, यानी 50,000 भी हो सकते हैं, 80,000 भी हो सकते हैं, मगर ये अभी तक बात यही की गई है कि हजारों की तादाद में किसान हैं जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और जहां पर भी उनको रोका जाता है वहीं पर वो धरना दे देते हैं। नई दिल्ली के करीब जो आने वाले रास्ते हैं खासतौर पे रेलवे के, वो भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। वहां पर किसानों ने अपने डेरे लगा रखे हैं और बात करें हम पंजाब के खासतौर पे किसानों की, तो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो बताई गई है कि वो ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे हरियाणा के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। उनका ये कहना है कि हम किसी भी सूरत यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक कि जो नए ज़री कवानीन 2020 हैं
ان کو ختم نہیں کیا جاتا، کیونکہ بھارتی حکومت کی جانب سے اس فیصلے کو ظالمانہ قرار دیا جا رہا ہے اور غیر ملکی میڈیا میں بھی کسانوں کے اس احتجاج کو بہت زیادہ کوریج دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے بھارت کی جو صورتحال خراب ہو چکی ہے اور فسادات چل رہے ہیں، توڑ پھوڑ جلا گروہ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کسانوں نے مزید مذاکرات جو ہیں حکومت سے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 ادوار پہلے ہو چکے ہیں، وہ بھی ناکام ہوئے ہیں۔ اگلا جو ادوار ہے وہ 3 دسمبر کو رکھا گیا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ اس وقت ریلوے کا راستہ ہو یا پھر دوسرے راستے ہوں، زمینی راستے مکمل طور پہ دہلی جانے والے وہ بند ہو چکے ہیں۔ 2 جگہ سے جو سرحدیں ہیں ملتی ہیں دہلی کے ساتھ، وہ بھی اس وقت دہلی انتظامیہ نے بند کر دی ہیں اور لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج بھارت کی تازہ ترین صورتحال۔ انشاءاللہ مزید جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔